नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सच डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। सच कहां डोला और क्यों बोलना पड़ रहा है, मैं ले चलता हूं आपको महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जैन समाज के एक कार्यक्रम में यह कहा कि राज्यपाल पद यह बड़ा दुखी देने वाला पद है, सुख देने वाला नहीं। मैं बहुत दुखी हूं। राज्यपाल का पद क्या है? राज्यपाल राज्य में राज्य का अभिभावक होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वो केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। और प्रोटोकॉल में राज्य में सबसे बड़ा दर्जा राज्यपाल का होता है। फिर उसके नीचे मुख्यमंत्री और तमाम सरकार आती है। राज्य में राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले, ये राज्यपाल का दायित्व है। राज्यपाल जब सदन को संबोधित करते हैं तो मंत्रिमंडल का दिया हुआ भाषण उनको पढ़ना होता है, क्योंकि वो अपने भाषण में मेरी सरकार ऐसा जिक्र करता है जैसे राष्ट्रपति जब संयुक्त सदन राज्यसभा लोकसभा को वर्ष के शुरुआत में जब संबोधित करते हैं तो मेरी सरकार कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा अपॉइंटेड सरकार होती है। गवर्नर का भी ऐसे ही रूल है। लेकिन अक्सर हमने देखा, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में हो या वर्तमान भाजपा की सरकार, यूपीए हो या एनडीए हो, गवर्नर पद का दुरुपयोग हर एक ने दबा के किया। लेकिन यूपीए के समय थोड़ा नमक में आटा हुआ करता था, एनडीए के समय तो आटे में ही नमक गुथ रहा है। सरकार यदि विपक्ष की है राज्य में तो उसको सबसे ज्यादा परेशान कैसा किया जाए, यह काम राज्यपालों के द्वारा वर्तमान सरकार कर रही है, ऐसा लगता है। और उसके कई उदाहरण हैं। केरल में लगातार राज्यपाल वर्सेस लेफ्ट की सरकार युद्ध चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उइके ने सारे बिल रोक के रखे हैं। कि फिर झारखंड में हो, झारखंड में कम से कम बैस साहब परेशान नहीं करते। जो चीजें गलत हुई है उसको मुख्यमंत्री को बुला के बताते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, इसको आप रेक्टिफाई करके आइए। अनुसुईया उइके का भी रिकॉर्ड यही रहा है। लेकिन कोश्यारी जी का रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा। जब से महाविकास सरकार आघाड़ी की सरकार वहां बनी, उसके पहले से जब 80 घंटे के लिए उन्होंने एक सरकार को शपथ दिलवाई देवेंद्र फडणवीस की, उस सरकार में मात्र अजीत पवार द्वारा सबमिट एक लिस्ट के भरोसे आनंद फानन में रात को 12 बजे निर्णय लेके प्रधानमंत्री द्वारा अपने विशेष अधिकारों का उपयोग कर उस सरकार की ताजपोशी हुई जो 80 घंटे में नीचे गिर गई। उसके बाद उद्धव ठाकरे सत्ता में आए। उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों सरकारों को जितना प्रताड़ित कर सके उतना प्रताड़ित किया। कई जगह तो ऐसे पत्र लिखे जिस पत्र पे गृह मंत्री अमित शाह ने तक नाराजगी दिखाई कि राज्यपाल को ये करना नहीं चाहिए था। और उन्होंने अपना कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का वॉर रूम के रूप में स्थापित किया, मानो ऐसा हो रहा था। महाराष्ट्र में विधान परिषद है, जैसा राज्यसभा जैसा हाउस होता है, छोटा मतलब बड़ा हाउस है वो, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषदों के 12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसकी लिस्ट कैबिनेट अप्रूव करके देती है। 2.5 साल तक वो लिस्ट पड़ी रही गवर्नर के पास और कोश्यारी साहब ने उनमें से एक भी नाम अप्रूव नहीं किया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, क्योंकि संविधान में ये कभी
प्रोविजन था ही नहीं कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो उस गलियरों का फायदा लेते हुए उन्होंने जितना प्रताड़ित करना चाहा उतना प्रताड़ित किया सरकार को। सरकार चली गई लेकिन नाम अप्रूव नहीं किए। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि राज्यपाल जैसा पद, पवित्र पद पे भी अपवित्र काम करने वाले लोग आएंगे। इसलिए उन्होंने कभी ये प्रोविजन नहीं रखे कि राज्यपाल के पास लिस्ट आने के 2 दिन के अंदर राज्यपाल को वापस करना होगा। ऐसा कानून भी नहीं उन्होंने बताया और इसी का फायदा लिया गया। कोशियारी जी आज दुखी है। राज्यपाल पद बुरा नहीं होता, राज्यपाल पद दुखी करने वाला नहीं होता। यदि राज्यपाल सरकार को ज्यादा दुखी करें तो फिर वहां की जनता राज्यपाल को कोसना शुरू कर देती है, इसलिए राज्यपाल दुखी हो जाते हैं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस किसी राज्य के राज्यपाल है, वहां का खान पान, वहां की परंपरा, वहां के राज्य के हीरोज, उस राज्य का इतिहास, उस राज्य के इतिहास पुरुष, इसका सबका उनको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उस राज्य के वो अभिभावक होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के बाद, ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में गलत बयानी करने के बाद भी यदि लोग आक्रोशित हो जाए और आप कहते हो कि मैं दुखी हो गया हूं, तो ये तो दुख आपने खुद ओढ़ा हुआ है। भाजपा शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, यहां के राज्यपाल दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि जो राज्य सरकार चाहती है वो उनको करना होता है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। राज्यपाल वहां के दुखी है जहां विपक्ष की सरकार है, क्योंकि जो सरकार चाहती है उनको नहीं करने देना, ये शायद ऊपर से आदेश होगा। इसीलिए, नहीं तो कोश्यारी साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान, राजनीति जानते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर के अधिकार जानते हैं, राज्यपाल के क्या अधिकार है और क्या नहीं। लेकिन बार बार जब तक महाविकास आघाड़ी की सरकार रही, आप गलत बयानी करते रहे, सरकार को घेरते रहे, सरकार के साथ दोनों हाथों से युद्ध लड़ते रहे, और उसके बाद यदि आप कहो कि मैं दुखी हूं, तो साहब वो राज्यपाल पद की दुखावट नहीं, ये आपके कर्मों के फल है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। महाराष्ट्र में कोई सुखी नहीं रह सकता छत्रपति शिवाजी महाराज को भला बुरा कहने वाला। राजस्थान में वो कोई सुखी नहीं रह सकता महाराणा प्रताप को भला बुरा कहने वाला हो। इस देश में वो लोग सुखी नहीं रह सकते जो महात्मा गांधी को गाली देते हो, क्योंकि जनता जानती है कि उनके हीरो कौन है। जब जनता के हीरो को आप गाली दोगे तो जनता आपको झीरो करेगी, और जब आप झीरो हो जाओगे तो फिर आप दुखी हो जाओगे और फिर कहोगे कि ये पद बड़ा दुखमय है। ये पद दुखमय नहीं, आप शायद इस पद के लायक नहीं थे, इसलिए आप दुखी हो गए। दूसरे एक राज्यपाल की मैं चर्चा करूं, आर्यन रवि साहब, ये आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड होने के बाद अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहे हैं, उनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया। अब जब संसद का विशेष सत्र था, विधानसभा का विशेष सत्र था, तो उस सत्र में जो उनको भाषण देना था, वो ओरिजिनल भाषण तमिल में था और उसका अप्रूव्ड ट्रांसलेशन भाषण सरकार ने उनको मुहैया करवाया। लेकिन जब सदन में वो भाषण पढ़ने लगे तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते कई पैराग्राफ सदन में अपने पढ़ते हुए भाषण में वो पैराग्राफ ही गायब कर दिए, जिस पैराग्राफ में तमिल के बड़े बड़े नेताओं का जिक्र था, पेरियार साहब का जिक्र था, बाबा साहेब आंबेडकर का जिक्र था, कामराज का जिक्र था, कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष जो तमिलनाडु के थे उनका जिक्र था, उनको काट दिया। सरकार ने कहा कि पेंडेमिक में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वो उन्होंने बोलना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है, वो उन्होंने काट दिया, क्योंकि द्रविड़ डीएमके की सरकार है। द्रविड़ कन्नड़ मतलब उनका नाम ही द्रविडियन से शुरू होता है, द्रविडियन राजनीति हुआ ही तमिलनाडु में। और आधा पढ़ा हुआ भाषण पूरा पढ़ा, जिसमें से अब मन चाहे वो पैराग्राफ काट दिए। ये तो उनके डीएमके और एआईएडीएमके नेता की सूझबूझ थी कि उन्होंने भाषण पूरे पढ़ने दिया,
और भाषण करने के बाद स्टालिन साहब ने तुरंत एक नया प्रस्ताव रखा कि जो सरकार का अप्रूव्ड भाषण है उसे सदन में रखा जाए। इस पे नाराज होकर वो चले गए। रवि साहब राष्ट्रीय राष्ट्रगान भी नहीं होने दिया, नेशनल एंथम होने के पहले निकल गए बहिष्कार करके। अब ऐसे राज्यपाल कल दुखी हो जाए तो वो राज्यपाल के पद की तकलीफ नहीं है, उस राज्यपाल की है कि जो उस लायक पद पे नहीं था और बिठाया गया। इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल दुखी होंगे, तमिलनाडु के राज्यपाल दुखी होंगे, क्योंकि जब आप सरकारों को दुख देने के लिए वहां काम करते हो तो सरकार यदि जनता द्वारा चुनी है तो वो जनता का अपमान है, तो फिर जनता आपको दुखी करेगी, फिर आप रोते हो कि हम दुखी हो गए। इसलिए मैंने कहा कि ये सच्चाई डोल गई, सत्य डोला है, तो इसीलिए अशोक वानखेड़े बोला है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।